हेलो स्टूडेंट, कंप्यूटर फॉर क्वांट चैनल के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। हम कर रहे हैं 5000 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ जो आपके कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। चाहे आप बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर बोले या सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर बोले, आप मेरे क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए, वीडियो देखते रहिए। इससे आपके बहुत ज़्यादा कंसेप्ट डेवलप होंगे और आपने जो भी पढ़ा होगा वो सारा याद हो जाएगा। ओके, तो कंटेंट बहुत सारे वीडियोस के ऊपर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बैक एंड से चलने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको मैं जितने ज़्यादा हो सके क्वेश्चन दूंगा। ओके, और अगर आप उनको देखेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। तो हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क। इसकी शायद 3 या 4 वीडियो मैंने अपलोड कर लिए हैं, आप सीरीज़ के अंदर देख सकते हैं। 5000 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नाम से प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। तो प्लीज़ चैनल मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर भूलें। और अगर आप मेरे परमानेंट व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ अपने 5 दोस्तों से उसको ज़रूर सब्सक्राइब कराएं, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे उन सब के लिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखिए 116। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। स्विच यूज डैश एड्रेस। स्विच डैश एड्रेस का यूज़ करता है। तो देखिए सबसे पहले देखिए स्विच क्या होता है। स्विच सबसे पहले आप समझ लेते हैं कि मल्टीपोर्ट डिवाइस है। प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने थोड़ा सा बताने की कोशिश की थी। स्विच क्या है, एक मल्टीपोर्ट डिवाइस है। और यहाँ पे मान लीजिए स्टेशन कनेक्टेड है ए, बी, सी और ये आपका हो गया डी स्टेशन। ओके, और ए क्या कर रहा है, इसको डेटा सेंड करना चाहता है किसको, सी को। सबसे पहले देख लीजिए मल्टीपोर्ट क्यों बोल रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक से ज़्यादा पोर्ट कनेक्टेड है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, मल्टी पोर्ट डिवाइस। बहुत ज़्यादा पोर्ट इसके ऊपर अवेलेबल होते हैं स्विच के ऊपर। ओके, दूसरा ए अगर डेटा सेंड करना चाहता है किसको, सी को, तो क्या ए सारे जो स्टेशन कनेक्टेड है उन सबको सेंड करेगा या पर्टिकुलर सी को ही सेंड करेगा। ओके, तो देखिए स्विच क्या करता है, स्मार्ट होता है। और ये क्या करता है, सबसे पहली बात फिजिकल लेयर प्लस डेटा लिंक लेयर पर वर्क करता है। ओके, स्विच क्या करता है, फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर पर वर्क करता है। समझ में आई ना बात आपको। और जो स्विच है वो आपका हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है। और जहाँ भी सॉफ्टवेयर आ गया इसका मतलब क्या है, इसके पास क्या होगा, दिमाग। समझ गए ना। अगर इसके पास सॉफ्टवेयर इसका मतलब क्या है, दिमाग है। और जो भी डिवाइस इसके पास दिमाग है तो वो क्या करता है, देखिए अगर ए भेजना चाहता है डेटा सी को, तो वो क्या करता है, जिसका डेटा है उसी को ही भेजेगा। स्विच क्या करता है, ए से डेटा भेजा जाता है सी को, तो ए का डाटा सी को ही भेज देगा। जबकि हब क्या कर रहा था, डेटा या मैसेज या पैकेट सारे स्टेशंस को फॉरवर्ड कर रहा था। ऐसा स्विच नहीं करता है। ओके, तो इसका मतलब क्या करता है, क्या स्विच फॉरवर्डिंग करता है, हाँ फॉरवर्डिंग तो करता है ना। तो यहाँ से पैकेट आया और नेक्स्ट वाले जो भी स्टेशन को फॉरवर्ड किया फॉरवर्डिंग करता है। क्या स्विच फिल्टरिंग करता है नहीं, अब आप मेरे को बताओ। तो देखिए क्या स्विच ने जो पैकेट आया था सभी स्टेशन को सेंड किया, नहीं, जिसका पैकेट था उसको ही सेंड किया। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, फिल्टरिंग। फिल्टर करना, भाई जिसका पैकेट है उसको ही सेंड करो ना, सभी को क्यों भेज रहे हो। तो स्विच क्या करता है, फिल्टरिंग करता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। स्विच फिजिकल डेटा लिंक लेयर के ऊपर काम करता है और डेटा लिंक लेयर के ऊपर काम करता है। डिपेंड अपॉन क्वेश्चन आपको आंसर लगाना है। हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है। समझ में आई ये बात आपको। चलिए अब हम क्वेश्चन की ओर मुड़ते हैं। स्विच यूज डैश एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस, मेक एड्रेस, फिजिकल एड्रेस या बी एंड सी, मतलब मेक या फिजिकल। सबसे पहले देखिए स्विच कहाँ तक काम करता है, डेटा लिंक लेयर। ये फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर के अंदर जो भी डिवाइसेस काम करती है वो क्या करती है, मेक एड्रेस को रीड कर सकती है। किसको, मेक एड्रेस को। मेक एड्रेस मतलब क्या हो गया, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि जितनी भी स्टेशन कनेक्टेड होते हैं उनका एक मेक एड्रेस होता है जो उनको क्या करता है, एक नेटवर्क के अंदर उनको यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। भाई ये ए है तो ए को हम तो ए कह रहे हैं, पर जो ये स्विच कनेक्टेड है उसको किससे पहचानेगा, मेक एड्रेस है। समझ गए। मेक एड्रेस 48 बिट का होता है, उससे आइडेंटिफाई करता है नेटवर्किंग डिवाइसेस, उसको बाकी चारों डिवाइसेस से। समझ में आई बात आपको। जो भी डिवाइस मेक एड्रेस को यूज़ करती है इसका मतलब वो फिल्टरिंग जरूर करती है। तो स्विच क्या यूज़ करता है, मेक एड्रेस। और मेक एड्रेस और फिजिकल एड्रेस दोनों सेम होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, डी इसका आंसर। ओके, ये मैंने आपको टिक के लिए लगाया है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, डी इसका करेक्ट आंसर है। ये बी और सी दोनों का यूज़ करता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए जैसे जैसे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे आपको समझ में आता रहेगा। वाइल फिल्टरिंग पैकेट स्विच यूज,
स्विच जब भी पैकेट को फिल्टर करेगा कौन सा मैकेनिज्म यूज़ करेगा, तो स्विच जो यूज़ करेगा वो कौन सा मैकेनिज्म करेगा, स्टोर एंड फॉरवर्ड करेगा। देखिए पैकेट आया, इसको इसने स्टोर किया और उसने चेक किया कि इसका मेक एड्रेस कौन सा है। इसने बता दिया कि मेक एड्रेस डी का है क्या, नहीं, सी का है क्या, हाँ, तो इसने क्या कर दिया, इसको फॉरवर्ड कर दिया। तो स्विच जो यूज़ करता है वो कौन सा करता है, स्टोर एंड फॉरवर्ड मैकेनिज्म यूज़ करता है। तो इसका आंसर क्या है, सी। इंटेलिजेंट हब स्लेश स्मार्ट हब इज, अभी आपको ध्यान रखना है कि स्विच का दूसरा नाम क्या है, इंटेलिजेंट और स्मार्ट हब है। तो ये हब ही है, इसके अंदर हमने क्या कर दिया, अपग्रेड कर दिया और क्या कर दिया, इसके दिमाग के अंदर सॉफ्टवेयर डाल दिया, इसके अंदर सॉफ्टवेयर डाल दिया। जैसे ही सॉफ्टवेयर डाला इसके अंदर दिमाग आ गया, दिमाग आ गया तो ये पहचानने लग गया कि भाई जो पैकेट किस स्टेशन का है उसको ही सेंड करूँ, मैं सबको सेंड क्यों कर रहा हूँ, व्यर्थ में मेहनत क्यों करूँ। समझ में आई ना बात। इंटेलिजेंट हब को या स्मार्ट हब को वो क्या है, आपका स्विच। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर। चलिए, राउटर वर्क्स ऑन, तो अब यहाँ पे आप राउटर देख लीजिए। राउटर को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और जो राउटर वर्क करता है कौन सी लेयर के ऊपर करता है, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर प्लस नेटवर्क लेयर। राउटर है कौन सी लेयर तक काम करता है, तीनों लेयर तक, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर। ओके, तो राउटर वर्क्स ऑन क्या दिया हुआ है, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर। तो इस केस के अंदर आपका आंसर क्या हो जाएगा, नेटवर्क लेयर। देखिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, अगर आपको पर्टिकुलर पूछा है कि कौन सी लेयर के ऊपर काम कर रहा है तो आपको नेटवर्क लेयर लिखना ही है, पर राउटर तीनों लेयर के ऊपर वर्क करता है। कभी अगर क्वेश्चन के अंदर ऐसे आ जाए कि भाई ए बी सी तीनों दिया हुआ ऑप्शन, उस केस में आपको ए बी सी तीनों लगाना है। और अगर आपको देख लिया यहाँ पे डी अलग दिया हुआ ट्रांसपोर्ट, तो आपको क्या लगाना है, नेटवर्क लेयर। क्वेश्चन आएगा आगे, उससे हम अच्छे से समझेंगे। और राउटर के बारे में और देखिए, ये जैसे राउटर है उसने क्या कर रखा है, दो अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट कर रखा है। ओके, तो चलिए, डज राउटर डू फॉरवर्डिंग ऑफ पैकेट्स, क्या राउटर पैकेट्स को फॉरवर्ड करता है। हाँ, मैंने बोला सारे के सारे डिवाइस क्या करेंगे, पैकेट्स को क्या करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे, तभी एक एंड से दूसरे एंड पे पैकेट पहुंच पाएंगे। ऑब्वियस ही बात है। राउटर क्या फिल्टरिंग करता है, यस। आप बताएं मेरे को, राउटर पैकेट फिल्टर करता है या नहीं, आप जवाब दीजिए मेरे को। सबसे पहले आपको चेक करना है कि कौन सी लेयर पे वर्क करता है, तो देखिए ये नेटवर्क लेयर के ऊपर वर्क करता है। ओके, तो अगर डेटा लिंक लेयर भी आ रही है इसके अंदर, इसका मतलब क्या है, ये सॉफ्टवेयर भी यूज़ करता है। राउटर को आपको ध्यान रखना है, ये सॉफ्टवेयर का यूज़ करता है। ओके, और राउटर जो कौन से प्रोटोकॉल का यूज़ करता है, IPv4। कौन से प्रोटोकॉल का यूज़ करता है, IPv4। ओके, और जो ये एड्रेस का यूज़ करता है वो कौन से एड्रेस का यूज़ करता है, लॉजिकल। जो हमारे पास IP एड्रेस होता है वो क्या, लॉजिकल एड्रेस होता है ना। हमारे पास जो IP एड्रेस होता है वो क्या, लॉजिकल एड्रेस होता है। कैसे, देखिए IP एड्रेस क्या होता है, दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक क्या बताता है आपको, नेटवर्क ID, दूसरा पार्ट क्या बताता है आपको, होस्ट ID। नेटवर्क ID बताएगा कि किस नेटवर्क के अंदर मुझे पैकेट को रूट करना है, भेजना है। होस्ट ID क्या बताएगा, उस पर्टिकुलर, देखिए पैकेट इस राउटर से आगे वाले नेटवर्क के अंदर फॉरवर्ड किया। अब होस्ट ID क्या बताएगा कि किस होस्ट के ऊपर उस पैकेट को मुझे क्या करना है, डिलीवर करना है। ये चीज़ कौन क्या बताती है, IP। और ये पूरा पूरा कंसेप्ट क्या है, सॉफ्टवेयर बेस्ड। तो चलिए क्वेश्चन देखिए, डज राउटर डू फॉरवर्डिंग ऑफ पैकेट, यस। राउटर क्या करता है, पैकेट को फॉरवर्ड करता है। फिल्टरिंग ऑफ पैकेट इज डन बाय राउटर, क्या राउटर पैकेट को फिल्टर करता है, यस। ऑब्वियस सी बात है, राउटर पैकेट को फॉरवर्ड करता है। जिस नेटवर्क से राउटर पैकेट बिलोंग करता है उसी को ही फॉरवर्ड करता है। ऐसा थोड़ी कि सारे नेटवर्क को फॉरवर्ड करता है, नहीं। राउटर क्या करेगा, नेटवर्क आईडी से आइडेंटिफाई करता है कि किस नेटवर्क को पैकेट मुझे भेजना है, उसी को भेजेगा। देखिए यहाँ इंटरफेस 1 है, 2 है, 3 है। कहने का मतलब यहाँ पे अलग नेटवर्क है और यहाँ पे क्या है, अलग नेटवर्क है। इस साइड से एक पैकेट आया, यहाँ पे क्या है, मैसेज, सोर्स IP, और आपके पास क्या है, डेस्टिनेशन IP, और ये पूरा का पूरा मैसेज है। तो ये क्या करेगा, डेस्टिनेशन IP के अंदर देखेगा और उसके अंदर क्या आइडेंटिफाई करेगा, नेटवर्क ID। मान लीजिए वो नेटवर्क ID मैच कर रही है सेकंड नंबर से, तो ये क्या करेगा, पैकेट को सेकंड वाले इंटरफेस के ऊपर क्या करेगा, फॉरवर्ड कर देगा। वो 1 को नहीं करेगा, ना ही 3 को करेगा। समझ में आया आपको बात फिल्टरिंग का। चलिए, राउटर वर्क्स ऑन फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, A, B एंड C। तो यहाँ देखिए तीनों दे रखा है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। राउटर यूज,
डैश एड्रेस, राउटर कौन से एड्रेस का यूज़ करता है? तो देखिए अभी मैंने ऊपर बताया था, राउटर लॉजिकल एड्रेस का यूज़ करता है, यस। मैक एड्रेस का यूज़ करता है, फिजिकल एड्रेस का यूज़ करता है, नहीं। ये कौन यूज़ करता है? जो डिवाइसेस डेटा लिंक लेयर के ऊपर ही वर्क करती है वो करता है, ओके। और राउटर क्या करता है? नेटवर्क लेयर के ऊपर वर्क करता है, तो वो क्या करता है? लॉजिकल लेयर का यूज़ करता है और आईपी एड्रेस का यूज़ करता है, ओके। लॉजिकल एड्रेस का यूज़ करता है। चलिए क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। वाइल फिल्टरिंग पैकेट्स राउटर यूज़, जब भी पैकेट क्या करता है? फिल्टरिंग करता है राउटर, किस मैकेनिज्म का यूज़ करता है? तो देखिए जब भी कोई डिवाइस फिल्टरिंग करती है ना, तो वो क्या करती है? स्टोर एंड फॉरवर्ड मैकेनिज्म का यूज़ करती है। स्टोर एंड फॉरवर्ड बोथ दे रखा है ना आंसर में, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मेरे साथ बने रहिए, आप क्वेश्चंस को करते रहिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बस आप मेरे साथ पेशेंस के साथ थोड़ा बने रहिए ना, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। देखिए क्वेश्चन बनाने में फिर उसका सॉल्यूशन लिखने में बहुत मेहनत लगती है। 125 देखिए, when a packet couldn't identify host and start moving again and again in network is called। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, मान लीजिए ये राउटर है, यहाँ पे भी राउटर है, यहाँ पे भी एक राउटर है, यहाँ पे भी राउटर है, यहाँ पे भी राउटर है, इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड। मान लीजिए एक पैकेट आया इस साइड से, ए हो गया, ये बी हो गया, ओके। और पैकेट को क्या कर दिया? ये राउटर R1, राउटर R2, 3, 4, 5 राउटर है, और पैकेट क्या हो गया? R1 ने R2 को फॉरवर्ड कर दिया, और क्या हो गया? पैकेट को जाना था किसी कारण से B के ऊपर, पर ये R3 क्या कर रहा है? इसको इधर फॉरवर्ड ही नहीं कर रहा है, और पैकेट क्या कर रहा है? बार बार एक ही जगह लूप के अंदर क्या कर रहा है? घूमता जा रहा है। ये इसको फॉरवर्ड करता है R2 R3 को, R3 R4 को, R4 R5 को। देखिए कंडीशन है, मतलब मान के चल रहे हैं कि ऐसी चीज हो सकती है और ऐसी होती भी है। तो इस स्टेज को हम क्या करते हैं? यहाँ पे पैकेट देखिए बार बार क्या होता है? लूपिंग के अंदर फंस जाता है, लूप गोल गोल घूमता रहता है। अब मान लीजिए ये तो एक पैकेट है, मान लीजिए यहाँ पे 1,00,000 पैकेट ऐसे आ गए, तो इस कारण से क्या होगा? यहाँ पे कंजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। भाई देखिए मैं तो एक यूज़र के लिए बोल रहा हूँ, मान लीजिए 1,00,000 यूज़र ने, आज की दुनिया में 1,00,000 यूज़र तो ऑब्वियसली बात है ना, करोड़ों यूज़र एक साथ एक्सेस करते हैं। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 1,00,000 यूज़र आ गए, ओके, और पर्टिकुलर नेटवर्क को यूज़ कर रहे हैं। उस केस के अंदर क्या हो जाएगा? ये सारा का सारा नेटवर्क क्या हो जाएगा? जाम हो जाएगा, ट्रैफिक हाई हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? लूपिंग। क्या बोलते हैं? लूपिंग। और इस चीज़ से बचने के लिए एक फील्ड यूज़ किया जाता है IPv4 प्रोटोकॉल के अंदर, उसे हम क्या करते हैं? TTL। देखिए लूपिंग का सोल्यूशन क्या है? TTL। TTL की फुल फॉर्म क्या है? टाइम टू लाइव। इसका मतलब ये है कि पैकेट कब तक जिंदा रहेगा, ठीक है। तो पैकेट जैसे ही सोर्स से निकलेगा उसके ऊपर क्या करेंगे? एक TTL फील्ड सेट कर देंगे। मान लीजिए उसका सेट कर दिया 4, तो जैसे इस डेस्टिनेशन को छोड़ा, यहाँ से 4 कट के क्या हो गया? 3, ओके। R2 से गया, R2 से 3 कट के गया 2, यहाँ से गया 2 कट के 1, यहाँ पे आया 1 कट के क्या हो गया? 0। जैसे 0 आया, अब ये वाला जो R4 है ना राउटर, इसको आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा, इस पैकेट को क्या कर देगा? डिस्कार्ड कर देगा, जिससे क्या होगा? ये पैकेट बार बार इस लूप के अंदर फॉल नहीं होगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हेन अ पैकेट couldn't identify host and start moving again and again in network, बार बार घूम ही रहा है, इसको लूपिंग। मूविंग नहीं बोलते, रोटेशन नहीं बोलते, रिवोल्यूशन नहीं बोलते, उसको हम क्या बोलते हैं? लूपिंग। राउटर के अंदर लूपिंग प्रॉब्लम होती है, आपको ध्यान रखना है। और इस लूपिंग प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? लूपिंग प्रॉब्लम इन अ राउटर कैन बी सोल्व बाय यूजिंग डैश फील्ड इन IPv4। अभी मैंने बताया, हेडर लेंथ नहीं, टाइम टू लाइव फील्ड, चेकसम नन नहीं। इसका आंसर कि हम क्या करते हैं? TTL फील्ड के अंदर एक डिजिट डिसाइड कर देते हैं कि भाई इतने होप के बाद या इतने राउटर के बाद अगर पैकेट को उसका डेस्टिनेशन नहीं मिलता है, तो जिस भी राउटर के पास लास्ट से TTL काउंट 0 होगा उसे क्या कर देगा? डिस्कार्ड कर देगा। समझ में आया आपको? क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। होस्ट 127, होस्ट A सेंड पैकेट टू होस्ट B between the way one router R1 is present, count number of time packet hit the layer। देखिए क्या कहना चाहता है, ये एक होस्ट है, मान लीजिए कोई भी A, ओके, और इसके बीच में एक राउटर प्रेजेंट है R1, और ये भेजना चाहता है पैकेट B को। तो आपको काउंट करना है कि कितनी बार ये पैकेट है अलग अलग लेयर को हिट करेगा। तो देखिए कोई सा भी होस्ट हो, मान लीजिए फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर,
नेटवर्क लेयर, और ये ट्रांसपोर्ट लेयर, और ये आपकी क्या हो गई एप्लीकेशन लेयर, और ये आपके पास क्या हो गया फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, और ये क्या हो गया आपके पास नेटवर्क लेयर, और ये क्या हो गया आपका वापस फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर। तो इसको समझने की कोशिश करिए। जब भी किसी नोड से दूसरी नोड के पास जाएगा राउटर, तो देखिए मैसेज मान लीजिए यहाँ से जनरेट हुआ एप्लीकेशन लेयर से, तो यहाँ से पैकेट ट्रैवल हुआ, यहाँ से ट्रैवल होते कहाँ जाएगा राउटर R1 के पास, और यहाँ पे सबसे पहले फिजिकल लेयर के पास जाएगा, फिर डेटा लिंक लेयर, और यहाँ ध्यान रखना है जो नेटवर्क लेयर हो क्या रहेगी कॉमन रहेगी, फिर जाएगा डेटा लिंक लेयर, वापस फिजिकल लेयर, यहाँ से होता हुआ कहाँ जाएगा फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर। तो आपको क्या काउंट करना है कितनी बार कौन सी लेयर आपकी हिट हुई। तो यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ देखिए एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, आपकी डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। तो बताया आप मेरे को फिजिकल लेयर कितनी बार विजिट किया 1 2 3 4, डेटा लिंक 1 2 3 4, नेटवर्क लेयर 1 2 3, ट्रांसपोर्ट लेयर 2 बार है ना, यहाँ पे 1 और 1 2, एप्लीकेशन लेयर 1 और 1 2। ओके, तो आपको क्या पूछा है पैकेट ने कितनी बार हिट किया अलग अलग लेयर को, तो यहाँ से आपको इस तरीके से देखना है इधर से, ठीक है। तो कितनी बार किया 4 4 3 2 2, देखिए मैच कीजिए 4 4 4, ये सी इसका करेक्ट आंसर। यहाँ देखिए आपको जो आंसर दिया हो ना फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर तक ही दिया हुआ है। ओके, इसके आगे भी इसका आंसर हो सकता है 2,2। वेरी सिंपल है, इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कई बार, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मेरे ख्याल से इसी तरह का एक क्वेश्चन और दिया है मैंने। होस्ट ए सेंड्स पैकेट टू होस्ट बी बिटवीन द वे 3 राउटर्स R1 R2 R3 आर प्रेजेंट, काउंट नंबर ऑफ टाइम पैकेट हिट द लेयर। तो देखिए यहाँ पे 3 ही दिए, तो मैं अभी 3 ही ले लूँगा। तो सबसे पहले होस्ट ए बना लेता हूँ, होस्ट बी बना लेता हूँ, और 3 राउटर प्रेजेंट है यार, 1 2 और 3, ये R1 R2 और ये R3, और आपको सेम यही क्रिएट करना है। ये क्या हो गया फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, और अभी देखिए यहाँ पे 3 ही लेयर, इसलिए 3 ही ले रहा हूँ। तो सेम आपको इसी तरह से बनाना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, और कॉमन क्या हो जाएगी आपकी नेटवर्क लेयर। सेम यही केस हो जाएगा फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, और कॉमन क्या हो जाएगा नेटवर्क लेयर। मैं 3 ही लेयर क्यों ले रहा हूँ राउटर पे, बताया मेरे को, क्योंकि राउटर 3 लेयर तक ही वर्क करता है, इसलिए फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, ये क्या हो जाएगा नेटवर्क लेयर, फिर ये फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर। चलिए काउंट कीजिए फटाफट। पैकेट यहाँ से इस तरीके से ट्रैवल होगा, ये आया इस तरीके से मूव करता हुआ जाएगा। ओके, फिजिकल लेयर, नेटवर्क लेयर, फिर आप आएगा और यहाँ फाइनली पहुँच जाएगा। तो अब आप मेरे को काउंटिंग बता दो, हमें क्या पूछा है। तो फिजिकल लेयर पे कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 7 8 बार। तो यहाँ देखिए एक ऑप्शन मैच करा 8। डेटा लिंक लेयर के ऊपर 1 2 2 4 6 और 1 7 8। हाँ, नेटवर्क लेयर के ऊपर 1 2 3 4 5। नेटवर्क लेयर के ऊपर कितनी बार है 5। तो ये रहा, देखिए यहाँ पे थोड़ा मिस है ना, यहाँ पे देखिए 3 3, यहाँ पे थोड़ा मेरे से टाइपिंग में एक और 8 आ गया है, 8 8 5। तो इसका आंसर क्या है, सी इसका करेक्ट आंसर है। समझ गए आप, मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। गेटवे वर्क्स अप टू विच लेयर। गेटवे कौन सी लेयर के ऊपर काम करता है, तो गेटवे सारी लेयर के ऊपर काम करता है। वो फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन, सारी लेयर के ऊपर वर्क करता है। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, सेम हमने पहले क्वेश्चन किया उसी तरह क्वेश्चन है। होस्ट ए सेंड्स पैकेट टू होस्ट बी बिटवीन द वे 1 गेटवे इज प्रेजेंट, काउंट नंबर ऑफ टाइम पैकेट हिट द लेयर्स। तो गेटवे सारी लेयर के ऊपर वर्क करता है, तो हमें सारी लेयर लेनी पड़ेगी। और अब ये क्वेश्चन बताऊंगा 131 आपको खुद को करना है ना, ए, और ये क्या हो जाएगा आपका गेटवे और राउटर का सिंबल सेम ही रख रहा हूँ क्योंकि कई बार इंटीग्रेटेड ही होता है ना। तो यह क्या हो गया आपका फिजिकल लेयर,
फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, और आपकी लास्ट वाली क्या है, एप्लीकेशन लेयर। जो भी लास्ट वाली लेयर क्या हो जाएगी, कॉमन। फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर। फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर। चलिए पैकेट को आप रूट कीजिए। पैकेट एप्लीकेशन लेयर से ट्रैवल करेगा, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। फिर यहाँ से फिजिकल लेयर, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर से होता है वापस नीचे की ओर आएगा। फिर ये मूव करेगा और वापस क्या करेगा, एंड में जाके बी की एप्लीकेशन लेयर को पैकेट मिल जाएगा। चलिए काउंट कीजिए, फिजिकल लेयर को कितनी बार मिला, 1 2 3 4। तो देखिए यहाँ पे 4। डेटा लिंक लेयर को 1 2 3 4 4। नेटवर्क लेयर को 1 2 3 4 4। ट्रांसपोर्ट लेयर को 1 2 3 4 4। एप्लीकेशन लेयर को 1 2 3 3। तो हमारा आंसर क्या सही हो गया, सी इसका करेक्ट आंसर। सेम तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है आपको 131 के अंदर, पर इसके अंदर क्या किया, एक गेटवे की जगह 2 गेटवे हो गए। तो यहाँ पे एक गेटवे और लगा लो और काउंट कर लो। तो ये क्या हो जाएगा, 4 बार तो फिजिकल लेयर हो ही गया है, इसमें 2 और जुड़ जाएंगे, 5 6, तो ये 6। और ट्रांसपोर्ट लेयर तक सारे 6 6 सेम रहेंगे और एप्लीकेशन लेयर एक और जुड़ जाएगी। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है, सी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, गेटवे कैन बी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बोथ एंड बी। गेटवे ध्यान रखना है, हार्डवेयर भी हो सकता है और सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। ओके, डैश इज अ प्रोटोकॉल कन्वर्टर, राउटर, ब्रिज, गेटवे, स्विच। देखिए प्रोटोकॉल कन्वर्टर अगर आपको आता है तो आपको ध्यान रखना है गेटवे क्या है, एक प्रोटोकॉल कन्वर्टर है। कैसे है, यहाँ देखिए, यहाँ पे एक अलग मॉडल वर्क कर रहा है। मान लीजिए यहाँ पे आपका ISO से यहाँ पे ATM मॉडल वर्क कर रहा है, और यहाँ पे क्या कर दिया, गेटवे यूज़ किया और यहाँ पे एक अलग मॉडल वर्क कर रहा है। यहाँ पे मान लीजिए आप X.23 मॉडल वर्क कर रहा है। तो देखिए अलग अलग मोड है, ISO, ISC, यहाँ पे TCP/IP मान लीजिए, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा, TCP/IP समझ गए ना। तो राउटर, ये गेटवे क्या करता है, एक प्रोटोकॉल कन्वर्टर है। देखिए पैकेट सबसे पहले फिजिकल लेयर के पास जाएगा, फिर डेटा लिंक लेयर, फिर नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और फिर कहाँ जाएगा, एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, जब भी गेटवे से पास होगा। और एप्लीकेशन लेयर क्या करता है, इस पैकेट का देखिए, मान लीजिए देखिए ATM का एक अलग प्रोटोकॉल फॉलो करता है। तो पैकेट जब भी आएगा ना, तो उसको क्या करेगा, यहाँ से पैकेट, इस नेटवर्क से पैकेट आया और इन चारों लेयर से पास हुआ, जैसे ही एप्लीकेशन लेयर के पास जाएगा, एप्लीकेशन लेयर क्या करेगा, जो नेक्स्ट किसी भी नेटवर्क का फॉर्मेट है, देखिए समझने की कोशिश कीजिए, नेक्स्ट किसी भी नेटवर्क का जो फॉर्मेट है मैसेज ले जाने का, उसके अंदर उसको क्या करेगा, फिट करेगा पैकेट को और क्या करेगा, सेंड कर देगा उसके नीचे वाली लेयर्स को। इसलिए हम गेटवे को क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी बोलते हैं। समझ गए। मान लीजिए इस कार के अंदर क्या आ रहा है, पैकेट आ रहा है, ठीक है, और कार क्या है, ये आपकी बड़ी कार है और यहाँ पे पैकेट पड़ा हुआ है। अब मान लीजिए इस जो नेटवर्क है, इसकी जो कार क्या हो, छोटी ही जा सकती है, ठीक है ना, इस नेटवर्क के अंदर छोटी कार ही जा सकती है, बड़ी कार अलाउ नहीं। तो वो क्या करेगा, इस पैकेट को यहाँ से लेगा और इस वाली कार के ऊपर रख देगा। कहने के मतलब पैकेट का कोई अलग फॉर्मेट है तो उस फॉर्मेट से निकाल के नेक्स्ट जो भी नेटवर्क है उसके फॉर्मेट तो सेट करना ही पड़ेगा ना, तभी तो पैकेट पहुंचेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल कन्वर्टर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा गेटवे वाला। पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल आल्सो कॉल्ड, तो देखिए आपको थोड़ा ध्यान रखना है। पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल को हम बोलते हैं लेयर 3 फायरवॉल, प्रॉक्सी फायरवॉल को हम बोलते हैं लेयर 5 फायरवॉल। लेयर 3 फायरवॉल कहाँ से काम करेगी, अप टू लेयर 3 तक, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर। और लेयर 5 मतलब फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर। जो फायरवॉल लेयर 3 तक काम करती है वो क्या कर सकती है, IP को ब्लॉक कर सकती है, पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर उस पैकेट को भेजने के लिए ब्लॉक कर सकती है, या क्या कर सकती है, होस्ट ID, पर्टिकुलर होस्ट को क्या कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है, क्योंकि पर्टिकुलर नेटवर्क में भेजने के लिए उसके पास नेटवर्क ID रहती है जो IP से ले लेगा, और पर्टिकुलर होस्ट के पास भेजने के लिए उसके पास क्या रहता है, होस्ट ID रहता है, वो कहाँ से ले लेगा, IP से ले लेगा। अब जो प्रॉक्सी फायरवॉल है वो कहाँ से 5 लेयर तक काम करता है। इसका मतलब वो क्या कर सकता है, किसी पर्टिकुलर सर्विस को भी ब्लॉक कर सकता है, क्योंकि उसके पास क्या होता है, पोर्ट नंबर,
और HTTP रिक्वेस्ट को भी क्या कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है। जो भी प्रोटोकॉल एप्लीकेशन लेयर के ऊपर वर्क करते हैं उन सभी को क्या कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है। तो लेयर 5 फायरवॉल लेयर 3 फायरवॉल से ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। तो आपको देखिए इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा अभी आपको नीचे अगर आप चलेंगे तो। पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल कैन ब्लॉक अ पर्टिकुलर नेटवर्क आईपी, पर्टिकुलर होस्ट आईपी, पर्टिकुलर सर्विस ऑल। तो आप मेरे को बताएं क्या वो नेटवर्क आईपी को ब्लॉक कर सकता है? यस, अभी मैंने बताया। क्या होस्ट आईपी को ब्लॉक कर सकता है? यस, अभी मैंने बताया। क्या पर्टिकुलर सर्विस को ब्लॉक कर सकता है? नहीं, पर्टिकुलर सर्विस को ब्लॉक नहीं कर सकता पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। ओके, क्योंकि पर्टिकुलर सर्विस के लिए इसके पास पोर्ट नंबर चाहिएगा तो उसे ब्लॉक नहीं कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे डी के अंदर आंसर यहाँ पे ए एंड बी होना चाहिए था और ये आंसर डी आपका सही हो जाता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रोक्सी फायरवॉल कैन ब्लॉक पर्टिकुलर आईपी, नेटवर्क आईपी, यस। होस्ट आईपी, यस। पर्टिकुलर सर्विस, यस। इस केस के अंदर आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 139। एन अनऑथराइज्ड पर्सन से हैकर ट्राई टू एक्सेसिंग योर वेब ब्राउजर थ्रू रिमोट लॉगिन। रिमोट लॉगिन के थ्रू क्या एक्सेस करना चाहता है ये, वेब ब्राउजर। विच फायरवॉल यू शुड यूज टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस। आप कौन सी फायरवॉल का यूज करोगे? क्या आप लेयर 3 फायरवॉल यूज करेगा, लेयर 4 करोगे, लेयर 5 करोगे? तो देखिए वेब सर्वर जो वर्क करता है वो क्या करता है, HTTP। ओके, और ये जो पोर्ट यूज करता है कौन सा करता है, 80 करता है। देखिए वेब ब्राउजर वेब सर्विसेज का यूज करता है और वेब सर्विसेज सारी कहाँ वर्क करती है, पोर्ट नंबर 80 के ऊपर। और ये कौन सा प्रोटोकॉल करता है, HTTP। इसका मतलब आपको एप्लीकेशन लेयर तक वाले फायरवॉल को यूज करना पड़ेगा। लेयर 5 फायरवॉल यस, लेयर 4 नहीं, लेयर 3 नहीं, लेयर 2 नहीं। समझ में आया आपको बात, लेयर 5 फायरवॉल कैसे आया? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कन्वर्टिंग एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल इज कॉल्ड। एनालॉग सिग्नल को अगर हम डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? देखिए हम मॉड्यूलेशन के बारे में पूछा गया है तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर डिजिटल सिग्नल है उसको हम एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन। इसको मोड प्रोवाइड करते हैं। ओके, और डिजिटल एनालॉग से वापस अगर हम डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं इसे हम क्या बोलते हैं, डी मॉड्यूलेशन। ध्यान रखना आपको, डिजिटल से एनालॉग में मॉड्यूलेशन बोलते हैं और एनालॉग से डिजिटल में डी मॉड्यूलेशन। तो मुझे अब मैं क्या पूछा है, एनालॉग से डिजिटल, एनालॉग से डिजिटल मतलब डी मॉड्यूलेशन। इसका आंसर क्या होगा, डी मॉड्यूलेशन। और जो डिवाइस यूज करते हैं उससे हम क्या बोलते हैं, मोडेम। अ लेयर 4 फायरवॉल, क्वेश्चन देखिए 141। अ लेयर 4 फायरवॉल अ डिवाइस दैट कैन लुक एट ऑल प्रोटोकॉल हेडर अप टू ट्रांसपोर्ट लेयर। देखिए लिखा हुआ है कैन नॉट, क्या ब्लॉक नहीं कर सकती, ब्लॉक HTTP ट्रैफिक ड्यूरिंग 9 to 5 AM, ब्लॉक ICMP ट्रैफिक, स्टॉप इनकमिंग ट्रैफिक फ्रॉम a specific IP address but allow outgoing traffic to the same IP, block TCP traffic from a specific user on a specific IP address on a multi-user system during। तो देखिए आपको की पॉइंट्स देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, TCP मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर तक वर्क, IP मतलब नेटवर्क लेयर तक, ICMP मतलब नेटवर्क लेयर तक, और HTTP मतलब एप्लीकेशन लेयर। अगर ये लेयर 4 फायरवॉल है इसका मतलब ये डी को ब्लॉक कर सकता है, यस। TCP को सर्विसेज को ब्लॉक कर सकता है, सी को कर सकता है, यस। बी को कर सकता है, यस। किसको नहीं कर सकता है, जो HTTP सर्विस है उसको ब्लॉक नहीं कर पाएगा क्योंकि लेयर 4 फायरवॉल है। और HTTP को ब्लॉक करने के लिए आपको कौन सा फायरवॉल चाहिए, लेयर 5 फायरवॉल। तो इसका आंसर है ए, इसका करेक्ट आंसर है। ये गेट का क्वेश्चन है ना। एनालॉग टू डिजिटल एंड वाइस वर्सा इज डन बाय मोडेम, अभी बताया था मैंने। मोडेम फुल फॉर्म क्या होती है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। इन इथरनेट डैश कनेक्टर इज यूज। इथरनेट के अंदर कौन सा कनेक्टर यूज किया जाता है, बताओ आप मेरे को, RJ45। टेलीफोन लाइन के अंदर RJ11। BNC का कहाँ यूज करते हैं हम, बस टोपोलॉजी के अंदर। ओके, RJ स्टैंड्स फॉर, RJ की फुल फॉर्म क्या है, रजिस्टर्ड जैक। ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखने है। मैक की फुल फॉर्म क्या है, मीडियम एक्सेस कंट्रोल या मीडिया एक्सेस कंट्रोल, जल्दी बताओ। तो आपको ध्यान रखना है इसकी फुल फॉर्म है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मैक एड्रेस कितने बिट का होता है, तो मैंने बताया था 48 बिट का क्या होता है आपका मैक एड्रेस।
मेक यूज़ हेक्साडेसिमल नंबर, कितने हेक्साडेसिमल का नंबर यूज़ करता है? देखिए AB 1C कुछ भी ले रहा है ना हेक्साडेसिमल, 3C A5 F2 5B। तो जो हेक्साडेसिमल के अंदर जो आपका मेक एड्रेस है वो कितने बिट का कितने नंबर का यूज़ करता है? 12। कौन? मेक एड्रेस, आपको ध्यान रखना है। और बिट कितने यूज़ करता है? 48। ठीक है, तो उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें, इसको लाइक शेयर जरूर करें, बहुत मेहनत लगती है। ठीक है स्टूडेंट, और भी मैं आपके लिए वीडियोस लेके आऊँगा और बहुत सारे क्वेश्चन लाना हूँ मैं, बहुत सारे। पढ़ते रहिए बस आप। थैंक यू।